बड़ा परिवार तो 400 पार। आज हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि एक के बाद एक तमाम पार्टियों को एनडीए गठबंधन में शामिल करके क्या बीजेपी 400 का टारगेट आसान बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिक्स हो रही है वो भी तो जरा देखिए और समझिए। बहुत दिलचस्प है। एक तरफ जब राहुल गांधी का आपसे कुछ ही देर में 60 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी की आने वाली है, उसमें राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना तय है, तो बीजेपी ललकार रही है कि यूपी से आखिर क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों अमेठी से स्मृति ईरानी से हार जाने के बाद वहां पर हिम्मत नहीं दिखा रहे चुनावी मैदान में आने का, जबकि अभी तक कांग्रेस ने दक्षिण के राज्यों पर ही चर्चा की है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी का नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में नहीं था, तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की तरफ से उद्धव ठाकरे हो, सुप्रिया सुले हो एनसीपी की तरफ से, पृथ्वीराज चव्हाण हो कांग्रेस की तरफ से, सब कह रहे हैं कि वहां सम्मान नहीं हो रहा, इधर आ जाइए, हम आपको लड़ाएंगे चुनावी मैदान में। तो सब एक दूसरे पर डोरे डाल रहे हैं, अलग अलग तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच नजर इस बात पर भी है कि क्या बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला अटक गया है। क्या चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, दोनों एलजेपी के अलग अलग गुट, वो हाथ अमेठ रहे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटों के लिए। वहां से लेकर उत्तर प्रदेश क्या हो रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, बीजेडी टीडीपी क्यों है आज जरूरी, क्या 400 के टारगेट को आसान करने के लिए। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद राज्यसभा के बीजेपी के यहां पर पहुंच जाएंगे। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ चर्चा में यहां पर शामिल हो रहे हैं संजय निषाद जी, जो कि कैबिनेट मंत्री है यूपी सरकार में। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम लोग चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें अमेठी से भी चुनौतियां मिल रही हैं। हम कहते हैं कि अगर नेता वो है जिसको सहारे की जरूरत नहीं है, ये राहुल गांधी का मानना है, तो फिर वो बिना मायावती जी के, बिना अखिलेश के सहारे के अमेठी अकेले लड़के दिखा दें। लेकिन मैंने जो सुना है कि वो शायद 2 सीटों से लड़ेंगे। लोगों में उत्साह है। जब मैं भी गया था अमेठी, मैं रायबरेली में भी गया हूँ, वहाँ लोगों की मांग है, पर ये निर्णय प्रियंका जी लेंगी, राहुल जी लेंगे, सीईसी में बातचीत होगी, सीईसी अंतिम रूप देंगे। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस है और सोनिया गांधी राज्यसभा का चुनाव जीत चुकी है, लिहाजा बीजेपी गांधी परिवार की यूपी से पलायन का आरोप भी लगा रही है। राहुल गांधी जी तो वायनाड में जाकर उत्तर प्रदेश के लिए जो शब्द बोलते थे यहाँ के लोगों के लिए, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और आपने तो देखा जब आप आए थे तो 40 लोग आसपास नजर नहीं आए। निश्चित तौर से राहुल प्रियंका जी के लिए वहां की जनता की तरफ से डिमांड आ रहा है, कार्यकर्ताओं की तरफ से डिमांड आ रहा है, राहुल जी के लिए अमेठी से डिमांड आ रहा है, तो निश्चित तौर से वो गांधी परिवार की सीट थी और गांधी परिवार के साथ रहेगी। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस घिर रही है, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर विपक्ष बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में गडकरी को टिकट नहीं दिया, तो उद्धव ने उन्हें एमबीए में न्योता दे दिया। और नितीनजी सोडून द्या भाजपा, राहा उभे, आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही। नितिन गडकरी को उद्धव के न्योते पर शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस भी फौरन आगे आई। तेव्हा ते ओ म्हणतात, फोटो काढतात आणि प्रत्येक काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, आम्ही सगळे जरी आमची वैचारिक मतभेद भारतीय जनता पक्षाबरोबर असले तरी गडकरी साहेबांचा आम्ही सगळे मान सन्मान करतो। कोई भी बड़ा नेता भाजपा से अगर आना चाहता है, मोदी का विरोध करना चाहता है, तो मेरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी उनका स्वागत करेगी। चुनाव के वक्त सियासत की दिलचस्प तस्वीरें सामने आती हैं। महाविकास अघाड़ी नितिन गडकरी को न्योता दे रहा है, तो जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन में उठापटक है। उमर अब्दुल्ला लालू से लेकर कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं और पीडीपी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। ये चौकीदार, ये अदानी अंबानी, ये राफेल, ये परिवार, ये चलता नहीं है। चाहते थे कि भाई अलायंस के लोगों का, क्योंकि लोगों की आखिरी उम्मीद है, जैसा आपने कहा कि पीएचडी इकट्ठे रहे, जहां महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक साहब, तारिक आमी साहब इकट्ठे खड़े होते थे कांग्रेस के साथ, तो एक बात बनती थी। तो अब अनफॉर्चुनेट हो गया, तो क्या कर सकते।
इस बीच बीजेपी ने अलायंस शॉपिंग तेज कर दी। आंध्र प्रदेश के लिए टीडीपी से बात हो रही है। चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को अमित शाह से मुलाकात की। वहीं ओडिशा में बीजेडी को एनडीए का हिस्सा बनाने की तैयारी हो रही है। अनुरोध करूंगी, जहां तक जानकारी के हिसाब से निसंदेह भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है और किसी भी क्षण हमको इसकी सूचना मिल सकती है। जो दल का निष्पत्ति होगा, जो दल के लिए अच्छा है, ओडिशा के लिए अच्छा है, जो सबके लिए अच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री वही काम करेंगे और हम उनके साथ तहे दिल से समर्पित भावना से उनके साथ हैं। बीजेपी सहयोगी की संख्या बढ़ाने की कवायद में जुटी है तो कांग्रेस को हमला करने का मौका मिल गया है। वो क्या कहते थे, ये सारे पार्टी एक साथ है और मैं अकेला खड़ा हूँ। अभी कहाँ अकेले खड़े हैं? नवीन पटनायक के पीछे भाग रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के पीछे भाग रहे हैं। बिहार में चिराग पासवान का गुट बीजेपी से 6 सीटों की मांग कर रहा है। वहीं पशुपति पारस की पार्टी को भी कम से कम 5 सीटें चाहिए। सीट देखिए, हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में 7 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी। 2019 में 6 और 1 राज्यसभा पे चुनाव हम लोग लड़े थे। अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर चुके हैं कि कितना सीट पे लड़ना है, कौन सीट पे लड़ना है। सिटिंग गेटिंग गो, ये फार्मूला देश की राजनीति में अभी तक चलता आया है। हमको 5 सीटें मिलेंगी। सबको स्पष्ट है कि 2014 से ही लोक जनशक्ति पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती आई है और हमारा स्ट्राइक रेट 100 में 100% है। वैसे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो देने वाली है और ये तय हो चुका है कि चिराग गुट को 5 सीटें दी जा सकती हैं। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।